हाय देयर, मैं हूं आकाश, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोच। नाउ आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर कोई अपने जॉब में, अपने करियर में अच्छा करना चाहता है एंड अपने बॉस से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहता है। नाउ आज का जो टॉपिक है ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, सो ये बात 2019 की है जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था। मैं एशिया पैसिफिक एंड जापान रीजन में वहां का कंसल्टेंट था एंड जिनको मैं रिपोर्ट किया करता था, मतलब मेरे जो बॉस थे वो एशिया पैसिफिक एंड जापान रीजन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट थे। ऑफ कोर्स अब आपको सुन के ही पता चल रहा होगा कि काफी बिजी इंसान होंगे ये, राइट। नाउ मेरे साथ हो क्या रहा था कि डिस्पाइट मुझे पे तो बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि जो डे टू डे काम मैं कर रहा था वो शायद मेरे लायक नहीं थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो प्रोफाइल मुझे दी गई है वो प्रोफाइल मेरे लिए बहुत कम है एंड मुझे कुछ इससे अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंड मैंने डिसाइड किया कि ये बात मैं अपने बॉस से कम्युनिकेट करूंगा एंड मैं अपना प्रोफाइल चेंज करवा के रहूंगा। नाउ जैसे ही मेरी मीटिंग फिक्स हुई मेरे बॉस के साथ, किस्मत से उससे पहले मेरे एक कलीग ने मुझसे पूछ लिया जो कि सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आकाश तू क्या बात करने वाला है उनके साथ आज जाके। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनको जाके बताने वाला हूँ कि कुछ भी करके वो मेरा प्रोफाइल चेंज कर दे। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे एंड आप इन सवालों को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इन सवालों ने मेरे सोचने का ढंग कंप्लीटली बदल दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आकाश तुझे क्या लगता है कि तेरा बॉस एक बिजी आदमी है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है, बिजी इंसान है। तो तुझे क्या लगता है कि उसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है। तो तुझे लगता है कि तू जो ये बात करने वाला है वहां जाके वो एक्चुअली इस समय पर इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है कि वो इस पर ध्यान देंगे और कुछ एक्ट करेंगे? मैंने कहा शायद आपकी बात सही है, शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना रखे इस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे एक लेसन समझाया। उन्होंने कहा देख, कोई भी इंसान किसी को हायर क्यों करता है? वो इसीलिए हायर करता है ताकि वो जो इंसान अपने लेवल के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उस पर ध्यान दे सके एंड जिन कामों को वो नहीं कर सकता है वो उससे करवा सके जिन्होंने उनको हायर किया है, राइट। सो बेसिकली ये टीम वर्क होता है। मतलब बॉस जो होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम संभालता है एंड जो काम वो डेलीगेट कर सकता है वो अपने एम्प्लॉयज से कराता है, राइट। ना इस कॉम्बिनेशन को आकाश तुमको हमेशा समझ के रखना है। ओके, सो मैंने कहा मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आकाश देख, तू जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है उनके सामने जाने के लिए, जो बोलने की कोशिश कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि तू ट्रिप कर रहा है, तू प्रॉब्लम्स बता रहा है। क्यों नहीं तू जाके उनको पूछता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने कहा थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में बताएंगे तो मैं समझूंगा। तो उन्होंने कहा कि रादर देन ये बोलने की बजाय कि तुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है और तुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस प्रोफाइल में, तो क्यों जाके ये बात नहीं बोलता उनसे कि मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं, मैं आपकी लाइफ और कैसे आसान बना सकता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं, मैं और केपेबल हूं करने के लिए। एंड जब तू ये सवाल पूछेगा आकाश, तो तू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा है। एंड हर इंसान को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम कम करे, राइट। एंड इस पॉइंट ने मेरा पर्सपेक्टिव इतना चेंज कर दिया। मैंने एग्जैक्ट जाके यही भाषा का प्रयोग किया मेरे बॉस के सामने एंड 2 महीने के अंदर मेरी प्रोफाइल में चेंज हो गया एंड मैं एक सीनियर प्रोफाइल में आ गया। एंड बेस्ट बात, मेरे बॉस के साथ मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई कि जब मैंने नौकरी छोड़ी तो देखिए उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया से क्या भिजवाया, 3 गिफ्ट भिजवाए, राइट। नाउ इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में एक चीज आती है कि जब भी आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप उन्हें प्रॉब्लम बता रहे हैं अपनी, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, राइट ना। कुछ सिनेरियोज मैं लेता हूं, उस सिनेरियोज को आप अच्छे से शायद कनेक्ट कर पाए। मान लीजिए आपको ऑन साइट जाने का बहुत मन है, तो बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनी में बोलते हैं कि मुझे ऑन साइट नहीं भेज रहे हैं, मुझे ऑन साइट नहीं भेज रहे हैं। नाउ आप सोचिए आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप एक प्रॉब्लमेटिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी बजाय अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है अगर मुझे एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होना है, मैं किस लायक होना चाहिए, ताकि आप विश्वास कर सके कि मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए भेजे जा सके, राइट। नाउ ये एक चीज हुई। मान लीजिए आपको अप्रेजल चाहिए, मान लीजिए आपको एक अच्छा राइस चाहिए, तो आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मुझे लग रहा है कि आप मुझे पैसे कम पे कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा लायक हूं, है ना। ये सब चीजें बोलते हैं और कंप्लेन करते हैं, राइट। नाउ इसकी जगह पे अगर आप ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि सर मुझे लगता है कि मुझे अप्रेजल मिलना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करने की जरूरत है कि इस साल के एंड पे मुझे अप्रेजल मिले एंड क्या स्किल्स मुझे डेवलप करने चाहिए ताकि मैं आपकी टीम में और वैल्यू ऐड कर सकूं। ना जब आप ये भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला इंसान सोचता है कि ये इंसान वैल्यू ऐड करने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज जो इंसान वैल्यू ऐड करता है उसी का वैल्यूएशन बढ़ता है। ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, राइट। सो ये बेसिक सी चीज बेसिकली अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे
तो आप 100% अपनी बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छी कर पाएंगे जैसे मैं कर पाया। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंसान किसी का बुरा जानबूझ के नहीं करता है। ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं है जहां पर रियल लाइफ में वैम्स होते हैं, राइट? हर कोई इंसान सरकमस्टांसेस के बेसिस पे ही रिएक्ट करता है। ओके, सो आपका बॉस भी कुछ उसी तरह है। ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनकी लाइफ आसान बनाएंगे तो आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ आसान बनाने का, तो क्या आप उसको अपने पास रखना नहीं चाहेंगे हमेशा के लिए, राइट? सेम आपके बॉसेस के साथ भी होता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। सो अगर आप ऐसे ही अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बॉस आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके कलीग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन मीटिंग सेटअप कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.akashsrivastava.com पर जाकर, या फिर मुझे ईमेल लिख सकते हैं at connect@akashsrivastava.com, राइट? तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।